आज का टेक्निकल सवाल, इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है। इंडेक्स फंड बेसिकली एक ऐसा फंड जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। अब आ जाते हैं ईटीएफ पे, तो ऐसा फंड जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब बेचा और खरीदा जाता है एक्सचेंज में। इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इतना सा फर्क है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो आप म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड है जो कि एक्सचेंज में खरीदा जाता है, उसकी यूनिट को एक्सचेंज में खरीदा जाता है। जब हम कोई भी चीज एक्सचेंज में जाके खरीदते हैं, एक्सचेंज मतलब एनएससी और बीएससी, जब आप एक्सचेंज में जाके खरीदते हैं तो वह हमारे डीमैट अकाउंट में आता है, तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। एक फंड आपको म्यूचुअल फंड से खरीदना है, दूसरा फंड आपको एनएससी बीएससी या फिर एक्सचेंज से खरीदना है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से खरीदेंगे तो आप आराम से खरीद सकते हैं, उसमें कोई आपको डीमैट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप एक्सचेंज में कुछ खरीदते हैं तो आपको डीमैट की जरूरत पड़ती है, आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। जब आप डायरेक्ट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है। क्यों नहीं देनी पड़ती है? जब ब्रोकर है ही नहीं बीच में, तो कहां से देनी पड़ेगी। जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो उसके लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, तो फिर ब्रोकर की भी तो इसमें आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। इंडेक्स फंड में भी एक्सपेंस रेशियो होता है, ईटीएफ में भी फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, दोनों में एक्सपेंस रेशियो होता है। दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड में जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो फिर उतने ज्यादा बायर भी होने चाहिए आपके पास। जैसे मार्केट में जो हमने खरीदा होता है उसके लिए कोई बायर होता है, तभी हम उसको बेच पाते हैं। ईटीएफ अभी हमारे यहाँ पे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उसके बायर आपको कम भी मिल सकते हैं, और अगर बायर कम है तो प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ सकता है बेचते हुए। जबकि इंडेक्स फंड के केस में, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड होता है और हमने जिससे भी वो म्यूचुअल फंड खरीदा होता है वही बायर भी होता है और वही सेलर भी होता है। आपने उससे खरीदा तो वो सेलर है उस वक्त। अब आपको आज बेचना है तो बेचने के लिए म्यूचुअल फंड हमेशा बेचा नहीं जाता, वो रिडीम किया जाता है। तो वो आप रिडीम करते हैं, रिडीम किसको करते हैं? जिससे आपने खरीदा था। तो वो हमेशा एज अ बायर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वहां पे लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ पे ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी की टर्म्स में अगर देखा जाए तो इंडेक्स फंड हमेशा बेटर रहेगा। तो दो पॉइंट है, दो विनिंग पॉइंट। इंडेक्स फंड में हमेशा लिक्विडिटी बेटर रहेगी, इंडेक्स फंड में ब्रोकरेज कुछ नहीं देनी है, ईटीएफ में ब्रोकरेज भी देनी है और लिक्विडिटी की टर्म्स में भी वो डाउन है।